अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में गांजा और ब्राउन शुगर फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, 1.1 किलो गांजा बरामद। महकमे एक्साइज डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के अहदेदारों ने एक शख्स को मुबैना तौर पर मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 1.1 किलोग्राम गांजा और 2 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। मुलजिम की शनाख्त वसीम के तौर पर हुई है, जो मगरबी बंगाल का रिहायशी है। उसे काचीगुड़ा के नलाकुंटा रोड पर छापामार कार्रवाई के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुबैना तौर पर गांजा फरोख्त कर रहा था। हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने मुलजिम को रोककर उसके कब्जे से मंशियात बरामद की। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि मुलजिम को जब्तशुदा मंशियात के साथ काचीगुड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया, जहां NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात जारी है। स्प्रिंगफील्ड इंटरनेशनल स्कूल की होनहार तालिबा सिद्रा फारूकी ने इंटर स्कूल मुकाबले उमंग लिटरेसी फेस्टिवल में दूसरा मुकाम हासिल किया। इस मुकाबले का 30 जुलाई को ग्लैंडल इंटरनेशनल स्कूल में इनेकाद अमल में आया। सिद्रा फारूकी मास फारूकी जनरल मैनेजर माउंट क्राफ्ट की दुख्तर है। यह खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर के कत्ल की साजिश रची, ताहम शोहर की जानिब से बीवी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करने पर यह मंसूबा बेनकाब हो गया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महबूबाबाद जिले के डोरनाकल मंडल के गांव चिलकुड़ू के रहने वाले जी राजेश्वर राव की शादी साल 2016 में जिले सूर्यापेट के मोते मंडल के गांव राघवापुरम की एक खातून से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं। शादी के बाद राजेश्वर राव अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिले खम्मम के एदुल्लापुरम मुंतकिल हो गया, जहाँ वो एक खानगी अस्पताल में मुलाजिमत करता है। 27 जुलाई की दोपहर राजेश्वर खाना खाने के लिए घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को एक दूसरे शख्स के साथ गैर मामूली कुर्बत में देखा, जिसके बाद उसे बीवी के किरदार पर शक हुआ। अगले रोज 28 जुलाई को उसने चिलगुड़ू गांव में बड़ों की मौजूदगी में पंचायत बुलाने का फैसला किया। इसी सिलसिले में वो अपने बड़े भाई को पंचायत में लाने के लिए करीबी गांव जा रहा था कि बीवी से ताल्लुक रखने वाला शख्स उसका ताक़ुब करने लगा। राजेश्वर राव को शक हुआ तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। बाददा घर वापस आकर राजेश्वर राव ने अपनी बीवी का मोबाइल फोन चेक किया। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मौजूद चैटिंग पैगामात पढ़कर वो हैरान रह गया। उसे इंकिशाफ हुआ कि उसकी बीवी अपने आशिक सैदुल्लू पर शोहर को कत्ल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी। खातून ने मुबैना तौर पर हिदायत दी थी कि शोहर को घर में कत्ल ना किया जाए, बल्कि बाहर किसी हादसे की सूरत में उसकी जान ले ली जाए ताकि शुबा ना हो। इंकिशाफ के बाद राजेश्वर राव ने पुलिस से रुजू किया और 1 अगस्त को अपनी बीवी और उसके आशिक के खिलाफ डोरनाकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 0 FIR दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिनसी हरासानी में जारी तहकीकात के सिलसिले में सीनियर पुलिस ऑफिसर VC सज्जनार ने ट्रेनी IPS ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी से तकरीबन 5 घंटे तक तफसीली पूछताछ की। दराए के मुताबिक तफ्तीश के दौरान कई अहम नुकात पर सवालात किए। इत्तलात के मुताबिक उदय कृष्णा रेड्डी से मुबैना तौर पर फर्जी आईफोन के बारे में पूछताछ की गई, जबकि वाक़े में इस्तेमाल होने वाले मुबैना चाकू के बारे में भी सवालात किए गए और ये जानने की कोशिश की गई कि उसे कहाँ छोड़ा गया था। दराए का कहना है कि दौरान तफ्तीश उदय कृष्णा रेड्डी ने मुतादिद सवालात के जवाब मुबैना तौर पर गोलमोल अंदाज में दिए, जिसके बायस तफ्तीशी हुकाम मजीद शवाहिद और हक़ाइक़ जमा करने में मसरूफ है। तहकीकात के दौरान एक खातून ट्रेनी IPS ऑफिसर के साथ उदय कृष्णा रेड्डी के मुबैना ताल्लुकात के हवाले से भी सवालात किए गए। तफ्तीशी हुकाम इस पहलू का भी जायजा ले रहे हैं कि आया उसका केस से कोई ताल्लुक है या नहीं। पुलिस जराये के मुताबिक तहकीकात अभी जारी है और आइंदा दिनों में मजीद पूछताछ और शवाहिद सामने आने के बाद केस में मजीद अहम इंकशाफात होने का इम्कान है। रियासत तेलंगाना के जिले वकाराबाद के तांडूर में एक जेवरात की दुकान पर 5 रुकनी गिरोह ने ग्राहकों की तरह दाखिल होकर निहायती चालाकी से 10 ग्राम वजनी सोने की चेन चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक बुरखा पहनकर आम ग्राहकों की तरह दुकान में दाखिल होने वाली इस टोली के अरकान ने मुलाजिमीन से मुख्तलिफ जेवरात की डिज़ाइन दिखाने की दरख्वास्त की। जेवरात देखने का ड्रामा करते हुए उन्होंने मनसूबाबंदी के तहत दुकान के मुलाजिमीन की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवा दी। इसी दौरान बुरखे में मौजूद एक खातून शीशे के काउंटर पर चढ़ गई और महारत से 10 ग्राम सोने की चेन चुरा ली। वारदात के बाद उसने अपने साथियों को इशारा किया कि अब रवाना हो जाए, जिसके बाद पूरा गिरोह किसी को शक हुए बगैर खामोशी से वहाँ निकल गया। बाददा जब दुकान के मालिक ने स्टॉक का जायजा लिया तो सोने की चेन गायब पाई गई, जिस पर CCTV फुटेज का मुआयना किया गया, जिसमें चोरी की पूरी वारदात वादे तौर पर रिकॉर्ड हुई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। मुतासिरा दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी।
जमीयत उलमा तेलंगाना के दिल्ली जनगांव के सरपरस्त मौलाना अब्दुल हफीज़ कासमी ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि रियासत भर की तमाम वक्फ जायदादों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वक्फ इमलाक की हिफाजत हुकूमत और वक्फ बोर्ड दोनों की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौजूद तमाम वक्फ जायदादों का जामे सर्वे कराया जाए, उनका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार किया जाए और उन्हें हर किस्म के नुकसान और गैर कानूनी कब्जों से महफूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए मालियत की वक्फ जायदादें मुसलमानों का कीमती सरमाया है, जिनकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। तेलंगाना अक़लियती क़ामती इंग्लिश मीडियम टिमरीस बॉयज़ 1 मेटपल्ली में स्टूडेंट्स कौंसिल इंतखाबात का इनेकाद प्रिंसिपल कनकम तिरुपति की हिदायत पर अमल में आया। तलबा कौंसिल इंतखाबात के 4 ओहदों पर 14 उम्मीदवार बशमूल मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़, मोहम्मद आदनान, अभिषेक, नवीन, समीर, मीज़ान, मनीचरण, ऋषि, रियान व दीगर ने इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया। जमात पंजुम ता इंटरमीडिएट सारे दुवम के तलबा ने उम्मीदवारों के हक़ में अपने राय दही का इस्तेमाल किया। जमहूरी अंदाज में राय दही का सिस्टम मुनद्दम और बेहतर अंदाज में रहा। इस मौके पर इलेक्शन इंचार्ज तेलुगु लेक्चरर अशोक सर, कॉलेज कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, स्कूल कोऑर्डिनेटर श्रवती, राकेश, राजेश, राजेंद्र, रविंदर, सप्तगिरी, नरसैया, मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अब्दुल रशीद, समीना बेगम, गंगा जला, फरजाना खानम, नागा सुधा, महेश, लिंगन लक्ष्मण, ओवैस, मोहम्मद मुख्तार और दीगर ने अपना ताउन पेश किया। पलकल गांव में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र 28 CCTV कैमरे नस्ब किए गए। ये इक़दाम दिल्ली SP की हिदायत पर DSP की निगरानी में बिचकुंडा CI और SI की मौजूदगी में सरपंच संतोष पटेल, वार्ड मेंबरान और आवाम के ताउन से अंजाम दिया गया। गाँव के अहम सड़कों, चौराहों और दाखिली व खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि जराइम की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। इस मौके पर DSP ने ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी, साइबर जराइम से बचाव और मंशियात के मुदिर असरात से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करते हुए पुलिस से ताउन की अपील की है। इस मौके पर पुलिस अफसरान, अवामी नुमाइंदों और देहातियों की बड़ी तादाद शरीक रही। हर बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए निजामाबाद के 46 और 47वें वार्ड में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया। BC हॉस्टल गोडी वाटर टैंक के अक़ब में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिदा कैंप की निगरानी सरकारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंदना प्रिया ने की। मुकामी काउंसलर्स स्वप्ना और लक्ष्मी नारायण ने तिब्बी मुआयना करवाकर कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में वार्ड के आवाम का तिब्बी मुआयना करते हुए जरूरत के मुताबिक मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर हेल्थ एजुकेटर बीम, सुपरवाइजर श्यामला, ANM सावित्री, आशा वर्कर्स जासमीता और दीगर ने खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना अलहदा तश्कील की तहरीक के अलंबरदार और अपनी सारी जिंदगी अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ करने वाले प्रोफेसर जयशंकर की पैदाइश तकरीब TPTF की जानिब से जनगांव पर मुनक़िद हुई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जनगांव जिले TPTF सदर NN राजू ने सदारत की। इस मौके पर रियासती नायब सदर D श्रीनिवास ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए काफ़ी मेहनत की और तमाम तेलंगाना को इस तहरीक में शामिल करते हुए एहतजाज किए और उनकी मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशें थी। उन्होंने दूरअंदेशी और आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करते हुए काम किए। हम लोग कभी कभी उनको याद करते हैं, बड़े दानिश्वर और तजुर्बेकार इंसान थे। येलारेड्डी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए येलारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट 22 पैकेज के कामों की मंजूरी, गंधारी तिम्मापुर के दरमियान हाई लेवल ब्रिज के तामीरात, येलारेड्डी में बस डिपो का क़ियाम, गंधारी में डिग्री कॉलेज और लिंगमपेट, सदाशिव नगर, रामरेड्डी, गंधारी मंडलों में तहसील ऑफिस, मंडल परिषद ऑफिस खस्ताल होने पर जदीद इमारतों की मंजूरी व फंड्स की इजराई अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर वज़ीर आला ने मरहलेवार तरक्याती कामों को मंजूरी देने का तयक़ुन दिया। संगारेड्डी में दामोदर राज नरसिम्हा रियासती वज़ीर सेहत की सदारत में एक आला सतही इजलास कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में मुनक़िद हुआ, जिसमें सेहत, तालीम, पीने के पानी, ज़राअत और दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर ने जोगीपेट एरिया अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की तैनाती के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने ज़ेर तामीर PHC मराकज़, संगारेड्डी नर्सिंग कॉलेज, पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ज़हीराबाद MSCH अस्पताल को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए शुरू करने की हिदायत दी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम, सरकारी स्कूलों, हॉस्टल की कारकर्दगी पर तवज्जो देने की हिदायत दी। राशन कार्डों की तक़सीम और ज़िले में बिला तातुल पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया।
जिले के एबीएसबाद के कांग्रेस पार्टी हरकती नौजवान कायद उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर के लिए नामजद किए जाने पर आज कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व तेलंगाना कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलत अब्दुल शकील ने कांग्रेस पार्टी हरकती नौजवान कायद उबैद बिन अहिया उर्फ तारिक भाई को शालपोशी व तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मजीद मुस्तकबिल में अवाम की बेलौस खिदमत करते हुए कांग्रेस पार्टी के जरिए मजीद तरक्की के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की। तलबा की दरख्वास्त पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का फौरी एक्शन। तेलंगाना हुकूमत की ज़िला मुशीर और बांसवाड़ा हल्के के बासर रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किश्तापुर बस स्टैंड पर तकरीबन 20 तलबा और तालिबात को घंटों बस का इंतजार करते हुए देखकर वो रुक गए। तलबा ने शिकायत की कि बसें वक्त पर नहीं आती, पहले बांसवाड़ा जाना पड़ता है, फिर वहां से SRN के डिग्री कॉलेज, इस चक्कर में रोजाना क्लासेस छूट जा रही है। पोचाराम ने फौरन बांसवाड़ा बस डिपो मैनेजर रवि कुमार को फोन करके सख्त लहजे में हिदायत दी कि बांसवाड़ा से SRN के कॉलेज तक बेरकोर, किश्तापुर, तिम्मापुर, बमदेवपल्ली के रास्ते सुबह के वक्त फौरी तौर पर खुसूसी बस चलाई जाए। पोचाराम MLA के इस इक़दाम पर तलबा तालिबात ने खुशी का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जिले कामारेड्डी मंडल पिटलम के आर्य समाज भवन में नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया और पिटलम मंडल के स्कूली तालिबात में एक मजमून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद किया गया था, जिसका उन्वान हैंडलूम कपड़ों की अहमियत, हैंडलूम सेक्टर की तरक्की में हुकूमत का किरदार पर रखा गया था। अव्वल दुआम सोम आने वाले तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। सरपंच कुमारी चंद्रशेखर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हैंडलूम के कपड़े पहनना और हैंडलूम सेक्टर को रोजगार फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। हैंडलूम एसोसिएशन के चेयरमैन वेणुगोपाल ने दरपेश मसाइल को सरपंच को वाकिफ करवाया। उन्होंने मसाइल को हल करने का भी तयख़ुन दिया। गंभीरावपेट मंडल सदर कोड़े रमेश की क़ियादत में कारकुनों ने गंभीरावपेट ता लिंगन्नापेट हाई लेवल ब्रिज की तामीर में ताख़ीर के खिलाफ पानी में खड़े होकर जल धरना दिया। एहतजाज के दौरान रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि पुल की तामीर में गैरमामूली ताख़ीर के बाइस हर बरसात में किसानों, मुसाफिरों, तलबा और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी कायदीन ने मुकामी रुकन असम्बली और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बरसों गुजर जाने के बावजूद पुल का काम मुकम्मल नहीं हो सका। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हाई लेवल ब्रिज की तामीराती सरगर्मियों में फौरी तेजी लाई जाए ताकि आमदरफ्त बहाल हो और लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले के एबीएसबाद के कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगुना ने कांग्रेस पार्टी रियासत में इख्तियार मुकम्मल करके 32 महीने मुकम्मल करने पर आज सियासी टीवी से खुसूसी मुलाकात के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिले के एबीएसबाद के 15 मंडलों में कांग्रेस पार्टी के फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों को कमर बस्ता होने का मशवरा दिया। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट सदर आतरम सुगुना ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पार्लियामेंट अपोजिशन कायद राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हमेशा ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी दौरे हुकूमत में शुरू किए गए स्कीमात को शहरों से लेकर देही इलाकों तक और हर मुस्तहिक लोगों तक तमाम स्कीमात को पहुंचाना है ताकि गरीब और मुस्तहिक को फायदा हो सके। LRD के मंडल नागिरेड्डी पेट में पोचाराम प्रोजेक्ट जो हालिया बारिशों से लबरेज हो चुका है, जिस पर महकमे आबपाशी और दीदारों ने फसलों की काश्त के लिए प्रोजेक्ट से 150 क्यूजिक आब नशीबी इलाकों को छोड़ दिया। प्रोजेक्ट की जखीरा आब की सलाहियत 1.820 TMC है। फिल वक्त पोचाराम प्रोजेक्ट अपनी आबी सलाहियत मुकम्मल करते हुए ऊपर से बह रहा है। दिल्ली मंचरियाल के चिनौर शहर में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अदब व एहतराम के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। मिलाद व जुलूस मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद फसीउद्दीन अशरफी ने एक एलामिया जारी करते हुए कहा कि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 या 27 अगस्त को मनाए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मोहम्मद फसीउद्दीन अशरफी ने मजीद ये भी कहा कि तमाम शहर के लोगों के लिए लंगर का खास इंतजाम किया जा रहा है और उन्होंने फर्जंदाने तौहीद से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के लिए माली ताउन की भी अपील की है। LRD म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भाग्यवती ने आज फ्राइडे ड्राई डे के ज़िमन में घर घर जाकर आवाम को पानी के ज़खायर रखे जाने वाले चीज़ों को साफ सुथरा रखने का मशवरा दिया और बारिश के मौसम में पानी को जमा न होने देते हुए एहतियात करने और अपने अतराफ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल अमला मौजूद था।
कलर जेरोक्स मशीन, करेंसी काउंटिंग मशीन और खुसूसी कॉटन लिनिन पेपर भी जब्त कर लिए गए। मंगनूर के कनकदुर्गा वाइन्स में जाली नोटों से बीयर खरीदने के वाक़े के बाद ये मामला मंजर-ए-आम पर आया। बचनापल्ली पुलिस ने तहकीकात के दौरान बैनुल अदला गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। ये बात DSP बोरी श्रीनिवास ने बताई। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी छाप चुके थे। इंस्टाग्राम के जरिए राब्ता कायम करके जाली नोटों की फराहमी का मुआहदा किया गया था। मुआहदे के मुताबिक 1000 रुपए असली करेंसी के बदले 4000 रुपए जाली करेंसी फराहम की जाती थी। मुलजिमान मुकामी ढाबों, किराना दुकानों और पेट्रोल पंपों पर जाली नोट चलाया करते थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बैन अदला गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। DSP ने CIY अशोक रेड्डी, SIS के शमसुद्दीन और उनकी टीम को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई मुश्तबा करेंसी नजर आए तो फौरन 100 या 112 पर इत्तला दें। कामरेड्डी म्यूनसिपल में मुनक़िदा 6वें जिलाई सतह की योगा चैंपियनशिप में म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी श्रीनिवास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने योगा मुकाबलों का मुशाहिदा करते हुए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगा समाजी सेहत के साथ जहनी सुकून, यकसोई और नज़्म-ओ-ज़ब्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना योगा की मशक़ करने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी रियासती और कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। प्रोग्राम में योगा मुंतज़मीन रामरेड्डी के अलावा अराकीन बल्दिया ने शिरकत की। RGUKT बासर की साबिक़ तालिबा अनुया की कामयाबी, विक्रम-1 मिशन में अहम किरदार। हिंदुस्तान की पहली निजी मदारी लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 मिशन आगमनम के कामयाब आगाज में RGUKT बासर की साबिक़ तालिबा अलुगुजो अनुया ने अहम तकनीकी किरदार अदा कर यूनिवर्सिटी और तेलंगाना का नाम रोशन किया। अनुया ने 2018 से 2024 के दौरान RGUKT बासर से B.Tech मुकम्मल किया और इस वक्त स्काई रूट एरोस्पेस में इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। किसान खानदान से ताल्लुक रखने वाली अनुया ने अपने वालिदा की मेहनत और कुर्बानियों के साए में ये मुकाम हासिल किया। उनके भाई अलुगुजो आदित्य भी STEM, रोबोटिक्स और मसनूई दहानत के शोबों में तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। RGUKT बासर के वाइस चांसलर प्रोफेसर गोवर्धन समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया, फैकल्टी और तलबा ने अनुया को मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद के मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े प्रताप संगाराम पुल के करीब मूसा नदी से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। जुमे की सुबह मुकामी अफराद ने नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़्फ़ी की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही है। उसने नीले रंग की जीन्स पैंट और भूरे रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक यह अभी वादे नहीं हो सका कि मज़कूरा शख्स ने खुदकुशी की या फिर मूसा नदी के तेज बहाव में बहकर यहाँ पहुँचा। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके दरमियान किसी भी किस्म की दूरी या इख्तिलाफ नहीं है और दोनों रोज़ाना फ़ोन पर बात करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मेरे और रेवंत रेड्डी के दरमियान कोई खला नहीं है। हम दोनों हर रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे दरमियान बेहतरीन हम आहंगी और बाहमी एतमाद मौजूद है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के राउंड टेबल इजलास से मुतालिक सामने आने वाली क़ियासाराइयों पर भी वजाहत पेश की। उनका कहना था कि इजलास खुलेआम मकाम पर मुनक़िद किया गया था, जिसकी वजह से बाज़ अफ़राद को ये तासुर मिला कि वंशी चंद्र रेड्डी इजलास की सदारत कर रहे थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चूँकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास खुली जगह पर हुआ, इसलिए तस्वीर देखकर कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हो गए हैं और ये समझ बैठे कि वंशी चंद्र रेड्डी ने जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो हर मामले की तफसीलात कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताएं। उन्होंने वादे किया है कि कांग्रेस पार्टी और रियासती हुकूमत की क़ियादत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है और इख्तिलाफ़ात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तेलंगाना बीजेपी की लीडर माधवीलता ने मदारिस में अंग्रेजी तालीम मुतारिफ कराने और वंदे मातरम और जनगण मन को लाजमी करार देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मदारिस के तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। माधवीलता ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की भी तायीद की जिसमें उन्होंने मदारिस को मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फैक्ट्री करार दिया था। उन्होंने दावा किया है कि अवाम ने आज तक हकीकी मानों में ना तो कुरान की तालीम को देखा है और ना ही ये समझा है कि इस्लाम बच्चों की किस तरह तरबियत करता है। उनके मुताबिक बाज़
अनासर की जानिब से जिहाद, दहशतगर्दी और असलाह से मुतालिक बातें सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से गलत तासुर पैदा होता है। माहदी ने मजीद कहा कि अगर एक बच्चा मुसलसल ऐसे माहौल में तालीम हासिल करे जहाँ उसे सिर्फ मुल्क मुखालिफ सोच सिखाई जाए तो उसके जहन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि बाद बच्चों के जहनों में दूसरे मदाहिब के मानने वालों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते हैं। माधवी का कहना था कि मदारिस के कई तलबा अंग्रेजी तालीम से महरूम रहते हैं, जिसके बाइस उन्हें मुस्तकबिल में रोजगार और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने में मुश्किलात पेश आ सकती है। उनके मुताबिक ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है, इसलिए मदारिस में अंग्रेजी तालीम को लाजमी बनाया जाना चाहिए ताकि वो जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग हो सके। उन्होंने मुतालबा किया है कि मदारिस में तलबा के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए वंदे मातरम, कौमी तराना, जन गण मन और जय बोलो भारत माता जैसे नारों को भी निसाब और रोजमर्रा सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कोंडापुर में मुबैना तौर पर नोटिस जारी किए बगैर की गई इन्हिदामी कार्रवाई पर हाइड्रा और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कार्रवाई के तरीक़ेकार पर कई अहम सवाल उठाए हैं। ये रिमार्क्स अदालत ने पी सुधारानी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान किए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रंगारेड्डी जिले के शिलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर में वाक़े सर्वे नंबर 60 में उनके 350 मुरब्बा गज के प्लाट के अतराफ तामीर की गई बाउंड्री वॉल और चौकीदार के कमरे को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया है कि इन्हिदामी कार्रवाई से कबल किसी भी किस्म का नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने ये भी निशानदही की है कि हाइड्रा की जानिब से अदालत में दाखिल किए गए जवाब में भी कहीं ये जिक्र मौजूद नहीं कि मुतासरा फरीक को पेशगी नोटिस दिया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। ये क्या तरीका है कि नोटिस दिए बगैर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जा रही है? क्या इसलिए नोटिस नहीं दिए जाते कि मुतासरा अफराद अदालत से रुजू न कर सके? क्या रातों रात सब कुछ गिरा दिया जाए और लोगों को कानूनी चाराजोई का मौका न मिले? समाअत के दौरान अदालत ने यह भी दरियाफ्त किया कि मुतालिका अरादी को सरकारी जमीन करार देने की तस्दीक किस बुनियाद पर की गई। मौजूदा मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने अदालत को बताया कि उनसे पहले तैनात एमआरओ ने इस जमीन को सरकारी अरादी करार दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने मुतालिका साबिक एमआरओ को तमाम असल रिकॉर्ड के साथ अदालत में हाजिर होने का हुक्म देते हुए मुकदमे की आइंदा समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। निर्मल के मशहूर सानिया ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर एम.ए. सादिक की सालगिरह मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में केक काट कर मनाई गई। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी कायद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली मालिक आई फंक्शन हॉल, अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, मोहम्मद बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर, सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत, सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर रोजनामा सियासत, मोहम्मद अफसर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एम.ए. सादिक को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। तमाम दोस्त अहबाब ने उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सईदाबाद पुलिस ने 4 अगस्त को सिंगरनी कॉलोनी में पेश आए मोहम्मद फसी अहमद आमिर के कत्ल के मुकदमे को हल करते हुए 21 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि मुलजिम की मकतूल के साथ काफी अरसे से जाती रंजिश थी और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस का कहना है कि वाक़े के रोज सुबह दोनों के दरमियान दोबारा झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर नारियल छिलने के कत्ते से मकतूल की गर्दन और सर पर वार किए, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम ऑटो रिक्शा में फरार हो गया और सबूत मिटाने की गर्ज से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार सरोनगर तालाब में फेंक दिया। माददा पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से कपड़े, ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जबकि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से सरोनगर तालाब से हथियार भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 21 साल सुमन पेशे से ऑटो ड्राइवर साकिन सिंगरनी कॉलोनी सईदाबाद के तौर पर हुई है। सईदाबाद पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई चारमीनार जोन के आला पुलिस अफसरान की निगरानी में अंजाम दी गई। यूपीआई डिजिटल लेन देन पर चार्जेस आयद किए जाने की तजवीज़ से मुतालिक खबरों और आवाम में पैदा होने वाले खदशात पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोशल मीडिया के जरिए वजाहत पेश की। उन्होंने वादे किया है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नई कानूनी तरामीम के बाइस आम सारिफीन और खरीदारों पर किसी किस्म का इजाफी चार्ज आयद नहीं होगा। वज़ीर फाइनेंस के मुताबिक ये फैसला साल 2020 से नाफिज जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि जीरो MRD निज़ाम में तरमीम के लिए किया गया है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि यूपीआई खिदमात इस्तेमाल करने वाले आम लोगों से कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई फीस आयद की भी गई तो वो सिर्फ डिजिटल अदायगियाँ कबूल करने वाले ताजिरों पर होगी। आम सारिफीन पर इसका बोझ नहीं डाला जाएगा।
तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर एन वानी ने नीलोफर अस्पताल की एक मुलाजिमा को सरकारी अस्पताल के अद्वियात खानगी मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त करने के इल्जाम में मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। एक रिपोर्ट में मुबैना बदनवानी सामने आने के बाद DME ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर एस मंजूला को मरीजों की देखभाल की खिदमत से बरतरफ कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर एन वानी ने कहा कि हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। इंतजामी सतह पर कुछ कोताहियां पाई गई हैं और मुताल्लिक़ा हुकाम को अपनी जिम्मेदारियां संजीदगी से अदा करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया है कि नीलोफर अस्पताल में इस नौयत के चंद अलग थलग वाक़यात पेश आए हैं। उनके मुताबिक मंजूला इस वक्त मफरूर है, जबकि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ने उसकी बरतरफी का हुक्म जारी कर दिया है। DME ने कहा कि ये भी मालूम किया जाएगा कि सरकारी अद्वियात किन खानगी मेडिकल स्टोर्स को फराहम की गई। इस सिलसिले में मंजूला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी, जबकि ड्रग कंट्रोलर को भी इस वाक़े से आगाह किया जाएगा। डॉक्टर एन वानी ने मजीद बताया है कि अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी अमले के रजिस्टरों में भी बाज़ बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को एक हफ्ते के अंदर उन खामियों को दूर करने की हिदायत देते हुए खबरदार किया कि बसूरत दीगर मुताल्लिक़ा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के एक मुकदमे में रियासती महकमे खजाना के सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि साल 2024 में जारी किए गए अपने हुक्म के मुताबिक सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को 33.42 करोड़ रुपए जारी किए जाने थे, ताहम अदालती हिदायत पर अमल नहीं किया गया। मजीद बरआं अदालत की जानिब से जारी किए गए 2 नोटिस के बावजूद सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। जस्टिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि संदीप सुल्तानिया जहां कहीं भी मौजूद हों उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी वादे किया है कि आइंदा अहकाम तक संदीप सुल्तानिया को मुकदमे के हर समात पर जाती तौर पर अदालत में हाजिर होना होगा। ये मामला अदालत के अहकाम पर अमल दरामद न करने से मुतालिक तौहीन अदालत के मुकदमे के तहत ज़ेर समात है, जिसकी आइंदा समात में मजीद कार्रवाई मुतवक्के है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।